नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र मनारिया एक बार पुनः ज्ञानोदय कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं वो टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिगार्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है परिधि और क्षेत्रफल वृत्त के बारे में, वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। उनमें इनके बेसिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृत्त क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। तो जब अपन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करते हैं तब अपने को क्लासेस लेनी पड़ती है, बेसिक नीड अपने को उठाना पड़ता है 10th क्लास का, 9th क्लास का, 11th क्लास का। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और उसको शॉर्ट से भी आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो पहले ये जानेंगे कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता क्या है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन जानते हैं ये वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है। इसको अपन कहते हैं केंद्र बिंदु। अगर किसी केंद्र बिंदु से अपन वृत्त की परिधि यानी इसके बॉर्डर तक कोई लाइन खींच दें तो इसको अपन कहते हैं त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जिसको अपन हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियस। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसकी परिधि के बारे में। तो देखिए मित्रों, परिधि क्या होती है। जैसे परिधि परिमाप है, परिधि ही क्या है? वृत्त का परिमाप है। जैसे अपन पहले आयत की बात करें अगर, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग, लंबाई और चौड़ाई का योग करके 2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये और ये भुजा सेम है तो दुगुनी हो गई, और ये और ये भुजा भी सेम है तो दुगुनी हो गई, तो दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करते हैं। बेसिक फंडा ये होता है कि जितनी भुजाएं होती हैं, जैसे ये वर्ग है, अब वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या होता है कि कोई भी समतल आकृति जो बन रही है, उस समतल आकृति का बॉर्डर कितना है, वो बॉर्डर ही उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, या कितना स्थान घेर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसका बॉर्डर कितना है वो उसका क्या कहलाता है? परिमाप, परिधि कहलाता है। तो यहाँ अपन वृत्त की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक बिंदु अब से कोई निश्चित दूरी r खींचकर इस पॉइंट से अगर एक सर्कल बनाया जाए तो ये सर्कल जो बनेगा ये पूरा क्या कहलाएगा? इसकी परिधि कहलाएगी। और परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो सकता है या फिर 3.14 हो सकता है। बेसिक फॉर्मूला है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है और r यहाँ पर जो है वो है त्रिज्या है, और ये इसका परिमाप को क्या करती है? इसके परिमाप को प्रदर्शित करती है। आगे अपन बढ़ेंगे तो आगे इसके क्षेत्रफल के बारे में बढ़ेंगे, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। व्हाट इज एरिया, यानी कि कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान का कितना जगह जो है वो घेर रही है, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इकाई की बात करें तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट को पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, तो स्टूडेंट कहते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर या मीटर तो उसकी लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। माना कि किसी भी पर्टिकुलर आकृति की अगर लेंथ दे रखी है, जैसे 5 मीटर में है,
तो इसका जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। किसमें किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, किसमें सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो वो अलग अलग चीज है, लेकिन बेसिक इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ग होती है। ठीक है, अब अपन इस पर एक छोटे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार इसको देखते हैं कि ये चीज होती क्या है, यानी कैसे फाइंड किया जाता है, स्क्वायर क्यों लगता है। ठीक है, अभी अपन ने क्षेत्रफल के बारे में देखा कि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग होती है। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगी, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। उससे पहले अपन ने वृत्त की परिधि देखी, तो देखिए परिधि परिमाप सेम होता है, मैंने बताया था। परिधि और परिमाप वो जो माप में होता है उसी में इसकी इकाई लिखी जाती है। जैसे सेंटीमीटर में है तो उसकी इकाई भी सेंटीमीटर ही होगी, मीटर में है तो मीटर ही होगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें यहां तो सेंटीमीटर से वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। देखिए कैसे, मानना जाए कि वृत्त के बारे में ही बात करें अपन, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर होता है, बेसिक चीज है कि मैं एक वृत्त बनाता हूं यहां पर, देखिए जिसकी त्रिज्या मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। देन वैल्यूज पुटअप करोगे तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ध्यान देंगे यहां पर कि सेंटीमीटर की अपने पास एक रेडियस थी, तो यहां पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएंगे। जब अपन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो देखिए उत्तर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसी पर्पज से अपन क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है उसको अपन वर्ग में मापते हैं, क्योंकि किसी का भी वर्ग ले लो आप, उसमें जो इकाई दे रखी होती है, मीटर, सेंटीमीटर, वोटेवर जो भी इकाई दे रखी होती है आपको, वो क्या होती है कि 2 बार मल्टीप्लाई होती है आपस में, इसीलिए वो क्या बनती है, वर्ग बनती है। ठीक है, तो यहां पर इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आंसर आएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर में कैसे आता है। ठीक है, अब परिमाप की बात करें, परिधि की बात करें, तो इसी को लेकर अपन बात करेंगे कि 7 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है उसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। अब देखिए यहां पर r सिर्फ सिंगल है, तो इट मीन्स 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7। अब सेंटीमीटर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो जो इकाई जिसमें दे रखी है उसी में उसकी परिधि या परिमाप का माप आएगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और जब 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। बस यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी को आप समझोगे तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आप गलती नहीं करोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब इस चैप्टर से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृत्तखंड की, त्रिज्यखंड की। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है कि वृत्तखंड क्या होता है एंड त्रिज्यखंड क्या होता है, और फिर अपन उसको आगे इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी अपन ने देखा कि वृत्त के बारे में, वृत्त की परिधि के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल की इकाई के बारे में। अब अपन वृत्त को अगर अपन 2 भागों में बांट दे तो यहाँ पर 2 चीजें आकर अपने को मिलती है, एक बनती है त्रिज्यखंड, एक बनता है वृत्तखंड। तो वाकई में त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए ये आपका वृत्त है और ये आपका सेंटर पॉइंट। अब अपने शुरू में देखा ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इन त्रिज्याओं से ये जो निर्मित होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपन कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये आपकी रेडियस यानी कि आर हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई, आर। अब ये जो वाला भाग है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं,
ये आपका क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इसको त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए निर्मित किससे हो रहा है? सेंटर पॉइंट से दो त्रिज्या बन रही है। सेंटर पॉइंट से दो त्रिज्या मिल रही है, उससे क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। कि भाई अपन यूं एक बेसिक चीज से अपन याद रखे तो त्रिज्याओं से निर्मित वृत्त के अंदर त्रिज्याओं से निर्मित खंड को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मित्रों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहां पर अपन ने जिक्र किया था चाप का, तो इसमें चाप की लंबाई भी निकाली जा सकती है। चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा यहाँ मित्रों पाई आर थीटा बटा 180, और ये दोनों सूत्र यहां से मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि सर थीटा क्या है? भाई रेडियस तो आपको पता है। अब दो त्रिज्याओं के बीच में जो ये एंगल बनेगा यहां थीटा आएगा, इसको थीटा कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे आप काफी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि त्रिज्यखंड आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड की। तो सेम प्रोसीजर पर आएंगे। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ये जो सेम प्रोसीजर मैंने बनाया था वो, यहां तक आपको पता है कि सर ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आपका सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है। सर नया क्या है? तो देखिए नया क्या है, ये आपका थीटा हो गया। तो सर फर्क क्या है? ठीक है, फर्क क्या होगा कि जब अपन इन दोनों रेडियस को यहां से यहां पर मिला देंगे तो एक नई चीज आ गई है। अब ये क्या है? जब जैसे ही अपन इन दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो इस रेखा, ये सिंपल रेखा नहीं, ये क्या बनेगी? इस वृत्त की जीवा बनेगी। क्या बनेगी? वृत्त की जीवा बनेगी, जो वृत्त के व्यास से छोटी होती है। वृत्त का व्यास हमेशा क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांटता है, और वृत्त की जीवा जो वृत्त से छोटी होती है, जैसे ये सारी क्या होती है? वृत्त की जीवाएं होती हैं। ठीक है, अब जब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा आप, ऊपर वाले भाग को अगर अपन छोड़ दें, जो नीचे जीवा से बना है छोटा सा भाग, वृत्त का एक छोटा सा भाग, इसको अपन कहेंगे वृत्तखंड। और इसका वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर बहुत बड़ा सूत्र लिख दिया आपने। हालांकि इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक आपके लिए चित्र में और बना दूं, आप रिलेट करते जाना। ये त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना अपने को वाकिफ बनता है, तो मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिया। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि ये क्या है? इसको नाम दे दूं OAB। इसमें बन रहा है OAB, क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दोनों क्या है? इसमें आर है, यानी कि त्रिज्या है। तो त्रिज्या का भाग इससे क्या कर दिया गया? घटा दिया गया, तो बचा हुआ भाग क्या आ गया? वृत्तखंड आ गया। तो मित्रों यहाँ कुछ नहीं करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना है। तो याद रखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत जगहों पर क्या होता है कि जब थीटा 90 होता है तब आप बेसिक सूत्र से ये भी आप निकाल सकते हो, लेकिन 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो अपन बात करते हैं उनकी कुछ वैल्यूज होती है जो थोड़ा सा माइनर डिस्टर्ब करता है। तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा कि अपन कुछ नहीं कर रहे हैं कि पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा में से 360 में से क्या घटा रहे हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या कर रहे हैं?
घटा रहे हैं। बेसिक फंडा है, ठीक है मित्रों। और ये जो बेसिक चीजें हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट से कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेसिक नीड क्या होती है, आखिर में ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो आप देखते रहिए। और मैं अब जो बेसिक मैथ्स के लिए ये वीडियो प्रपोज करूंगा। धन्यवाद।